अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स राइज विद आरए। मैं हूं इशफाक हुसैन और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 15। आज हम 15 चैप्टर सेकेंड ईयर फिजिक्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि इस चैप्टर का नाम है फिजिकल ऑप्टिक्स। ये फिजिकल ऑप्टिक्स के बारे में, थोड़ा सा लाइट वेव्स के बारे में, लाइट के बारे में ये चैप्टर आएगा। इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर हमने काफी सारे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और एमसीक्यूज भी इसके हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ टॉपिक के साथ साथ जो भी टॉपिक डिस्कस करते जाएंगे, साथ साथ उसके एमसीक्यूज भी लॉन्ग के तौर पे आएगा या फिर शॉर्ट के तौर पे आएगा, हम वो भी इसके अंदर डिस्कस करते जाएंगे साथ साथ। तो चले जी, थोड़ा सा इस चैप्टर के अंदर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो रहा है फिर कि ये चैप्टर किस चीज के बारे में है। ये चैप्टर है फिजिकल ऑप्टिक्स के बारे में। ज्यादातर जो है ना ये चलेगा हमारा लाइट के बारे में। लाइट सारा पूरा ये चैप्टर कवर ही लाइट के बारे में ही होगा, ठीक है। और अगर हम देखें तो लाइट के बारे में, लाइट की एक थ्योरी पे चलते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री पे चलते हैं थोड़ी सी लाइट के बारे में। क्या सबसे पहले जो है ना लाइट के बारे में न्यूटन आया, क्योंकि जो लाइट होती है इसके बारे में हमें कंफर्मेशन नहीं है। बाकी जितनी भी हम चीजें देखते हैं वो या तो वेव्स की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती हैं, या फिर वो पार्टिकल्स की शक्ल में, मैटर की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करती है। लेकिन जो लाइट है इसके बारे में साइंटिस्ट जो थे, जितने भी फिजिसिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक खोज निकालना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिशें की कि लाइट है वो क्या पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होती है क्या ये चीज, या फिर ये एक वेव है। तो उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिशें की, बहुत ज्यादा कोशिशें की, एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज्यादा किए गए कि इसका पता लगाएं कि लाइट है जो वो क्या चीज है, वो वेव है या फिर वो एक पार्टिकल है कि पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होती है। तो आखिरकार न्यूटन के बारे में देखते हैं, न्यूटन के क्या ख्यालात थे। फिर हम देखेंगे हाइजन आया, उसके क्या ख्यालात थे। यंग्स, थॉमस यंग्स, उसके क्या ख्याल थे। और फिर आया मैक्सवेल, उसके क्या ख्यालात थे लाइट के बारे में। चलेंगे सबसे पहले थोड़ा सा स्टडी करते हैं, देखते हैं न्यूटन को कि न्यूटन ने लाइट के बारे में क्या कहा। न्यूटन ने कहा कि जो लाइट होती है, लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होती है, यानी कि लाइट एज अ पार्टिकल नेचर, यानी कि लाइट के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। उन पार्टिकल को उसने कार्पस्कल्स का नाम दिया, इसलिए उसकी जो थ्योरी थी लाइट के बारे में वो न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी कहलाती है, और वो उसने पेश की थी 1672 के अंदर। यानी कि न्यूटन के आम अल्फाज के अंदर अगर कहें तो न्यूटन ने कहा था जो लाइट होती है वो होती है एज अ पार्टिकल नेचर, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वेव नहीं होती है, ठीक है। लेकिन बाद में जब इस पे एक्सपेरिमेंट किए गए तो एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा फिर उसके वो रॉन्ग साबित हो गए, गलत साबित हो गए। क्योंकि अगर ये पार्टिकल नेचर है, फर्ज कर लें हम क्या करते हैं, एक रूम के बाहर लगा देते हैं हम एक शीशा, मिरर, शीशा हम वो लगा देते हैं, ग्लास उसमें, मिरर नहीं ग्लास में हम एक ग्लास लगा देते हैं शीशा, जो कि आर पार जो ट्रांसपेरेंट है, नजर आ जाता है। तो अगर लाइट एक हो पार्टिकल नेचर, फिर जो बाहर से लाइट है वो अंदर नहीं आनी चाहिए, जो अंदर वाली लाइट है वो बाहर नहीं जानी चाहिए। तो अगर पार्टिकल नेचर है, क्योंकि बाहर वाली जो भी चीज आएगी उस ग्लास से टकरा के वापस चली जाएगी। अगर वो पार्टिकल नेचर है उसको तो अंदर आना ही चाहिए, दाखिल ही नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें अंदर से बाहर, बाहर से अंदर चीजें नजर आती हैं, इसका मतलब है लाइट उसके अंदर से क्रॉस कर रही है। अगर लाइट क्रॉस कर रही है इसका मतलब है वो पार्टिकल नेचर है नहीं। तो इस बात को प्रूव करने के लिए आ गए जी क्रिश्चियन हाइजेंस। हाइजेंस ने क्या कहा, हाइजेंस ने कहा कि जो लाइट होती है वो पार्टिकल्स नेचर नहीं रखती, बल्कि लाइट एक वेव नेचर रखती है। लाइट जो है वो वेव्स बनाती है। उसने बाकायदा एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव करना चाहा, लेकिन उस वक्त वो प्रूव ना कर सका, क्योंकि उस वक्त उसके पास इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट के लिए वो इंस्ट्रूमेंट मौजूद नहीं थे, क्योंकि उसने ये एक्सपेरिमेंट दिया था 1678। इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर तरीके से उसको नहीं मिल सके, नहीं मिल सके तो वो लाइट की वेव थ्योरी को, वेव नेचर को प्रूव
ना कर सका और इसने कहा था जो लाइट होती है वो बिहेव करती है एज अ वेव्स। हम पढ़ेंगे इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी है हाइजेंस का, वो हम पढ़ेंगे भी सही नेक्स्ट अगले टॉपिक के अंदर। फिर आया इसके बाद यंग्स, थॉमस यंग्स। थॉमस यंग्स आया 1801 के अंदर। इसने जी प्रूव कर दिया, क्या प्रूव किया? इसने जी प्रूव कर दिया हाइजेंस की बात को, कि जो हाइजेंस ने कहा था कि वेव नेचर रखती होती है लाइट, वेव की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो ये प्रूव की बात यंग्स ने कब? 1801 के अंदर थॉमस यंग्स ने प्रूव की। ठीक है, तो अब प्रूव हो गई यहां से एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि जो लाइट होती है वो पार्टिकल नेचर नहीं रखती, बल्कि लाइट क्या है वो एक वेव नेचर रखती है। ये प्रूव भी हो चुका है। थॉमस यंग जब आया इसने प्रूव करके दिखाया कि हाइजन ने जो बातें की थी वो बिल्कुल सच साबित की थी, सच कही थी, वो बिल्कुल वही बातें इसने ये प्रूव करके दे दी। फिर उसके बाद कुछ अरसे के बाद 1860 के अंदर एक और साइंटिस्ट आ गया, मैक्सवेल, ग्लेन मैक्सवेल। मैक्सवेल क्या कहता है? मैक्सवेल ने कहा जो लाइट होती है वो पार्टिकल्स नेचर नहीं होती, ये बल्कि क्या होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं लाइट, जो कि बनती हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इनकी मोशन की वजह से। जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलरली मूव करती हैं, मूव करते हुए आती हैं, तो दोनों के परपेंडिकुलर मूव करने से एक नई वेव इनके परपेंडिकुलरली स्पेस के अंदर ट्रैवल करती है। कुछ नई एक वेव ट्रैवल करती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, और लाइट भी उन्हीं में से है। यानी कि इसने कहा कि जो लाइट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि खला में थी, स्पेस में से भी गुजर सकती है आराम से। क्योंकि इन्होंने जो बातें की थी इनके लिए तो मीडियम की लाजमी जरूरत पड़ती है, कि मीडियम होगा, ये वेव नेचर है ना, वेव के लिए मीडियम का होना जरूरी है। कि वेव भी दो टाइप होती है वैसे, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो मैकेनिकल वेव्स हैं उनके लिए जरूरत पड़ती है वो मीडियम की, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए भी इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रूव की मैक्सवेल ने, इन्होंने वेव कहा था जैसे, तो वेव के लिए उसको पार्टिकल की जरूरत पड़ती है, पार्टिकल्स होंगे तो वेव चलेगी। इसने प्रूव कर दिया कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कि ये स्पेस में से भी गुजर सकती है, और ये बात भी बिल्कुल सच साबित हो गई। वो कैसे साबित हुई? कि जैसे सन है, सूरज है, सूरज से जमीन तक लाइट पहुंचती है, दरमियान में स्पेस भी तो है, पास करके आती है। अगर लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना होती तो वो स्पेस में से ना गुजर सकती, हम तक ना पहुंच सकती। इसका मतलब है लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसकी वजह से वो स्पेस में से पास करके आ रही है। तो ये थी चार उसकी थ्योरीज के बार बार ये बताया गया कि लाइट कौन सी नेचर रखती है, पार्टिकल नेचर होती है या फिर वो वेव नेचर होती है। तो ये प्रूव किया गया। जबकि मौजूदा फिर 20th सेंचुरी के बाद 20वीं सदी के बाद फिर आ जाती है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है, उसने क्या कहा कि जो लाइट है वो डुअल नेचर है, कि जो लाइट है वो डुअल नेचर है। डुअल नेचर मतलब इसमें दोनों खूबियां मौजूद हैं लाइट के अंदर। कौन कौन सी? पार्टिकल नेचर भी मौजूद है इसके अंदर, वेव नेचर भी मौजूद है। हम इसका फिनोमिना हम खुद पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा फिनोमिना हम डिस्कस कर रहे हैं, टेस्ट कौन सा कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट किस हवाले से कर रहे हैं। उसके पार्टिकल नेचर की वजह से वो टेस्ट किया जा रहा है या वेव नेचर के हवाले से टेस्ट किया जा रहा है। जो हम टेस्ट कर रहे होंगे, एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, उसी के हवाले से हमें पता चलेगा ये एक पार्टिकल है या फिर वेव है, क्योंकि लाइट के अंदर डुअल नेचर। ठीक हो गया। और डुअल नेचर, इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं। जब हम पार्टिकल्स नेचर की बात करते हैं, और वो मैसलेस होते हैं, बहुत इंतहाई स्मॉल होते हैं, जिनका नाम फोटॉन्स होता है। ठीक हो गया। ये बात बता दिए कौन? क्वांटम मैकेनिक्स। कहा कब बताई इसने? 20th सेंचुरी के अंदर, 20वीं सदी के अंदर, 20वीं सदी के शुरू के अंदर, 1901 से लेकर 10 या 15 तक ये बात बताई थी क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये है उसकी अर्ली हिस्ट्री लाइट के बारे में। आने वाला टॉपिक है वेव फ्रंट्स।
और मजीद वेव फ्रंट्स के बाद हम जो डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे कि लाइट के अंदर डुअल नेचर भी कैसे है, दोनों नेचर कैसे रखते हैं। कंप्लीट डिस्कशन इसके अंदर हम करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफ़िज़।